हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहां पर सीखने वाले हैं ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करना। अगर आप अपनी एक फर्म ओपन करना चाहते हैं, रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ज़रूरी है। आप ट्रेड लाइसेंस के थ्रू भी अपनी जो फर्म है वो चला सकते हैं, बट उसके लिए एक स्पेसिफाइड लिमिट है जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग, वो आपको फॉलो करना जरूरी है। उसके लिए मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड किया हुआ है कि कितने लिमिट तक आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप ट्रेड लाइसेंस लीजिए, ट्रेड लाइसेंस के थ्रू भी आप अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में हम चलते हैं ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करने के लिए हमें जो भी आपका जुडिशनल एरिया है, जैसे रेस्पेक्टिव एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग वेबसाइट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ से आप उसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी एग्जैक्टली वेबसाइट पर जिस पर हमें जाना है उस एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा। सिंपल सा ईमेल आईडी पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन बना सकते हैं। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही आपको क्लिक करना है, किसी फेक वेबसाइट पर नहीं जाना है। बस अपने एरिया के अकॉर्डिंग आपको देखना है। जैसे कि दिल्ली में ईडीएमसी, एनडीएमसी, एचडीएमसी तीन अलग अलग वेबसाइट्स हैं। उस हिसाब से आपको यहाँ पर अपना लॉगिन क्रिएट करना है, पहले यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू। फिर उसके बाद यहाँ पर अलग अलग टैब्स मिलेंगे। देखिए काफ़ी सारे टैब्स हैं, उसमें हम यहाँ पर जनरल ट्रेड या स्टोरेज लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर इस तरह से कुछ आएगा जब आप अपना मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पर क्लिक करना है जनरल ट्रेड लाइसेंस पर आप ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले आपको यूजर आईडी पासवर्ड रजिस्टर कर लेना है, क्योंकि मोबाइल पर ओटीपी आएगा। कुछ बेसिक सी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। दूसरा, जब हम फ्रेश लाइसेंस अप्लाई कर रहे होंगे फर्स्ट टाइम, तो भी हमें यहीं से जाना है, और रिन्यूअल कराना है तो भी इसी वेबसाइट के थ्रू हमें आना है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे हम अप्लाई न्यू लाइसेंस। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है। जैसे कि क्या एंटर करनी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो ये डिटेल्स आपको एंटर करनी है एज पर पैन कार्ड, ठीक है, या आधार कार्ड पे भी जो डिटेल्स है वो कर सकते हैं, पर पैन कार्ड के हिसाब से आप कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स एंटर करनी है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जो आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। बट जब हमने लॉगिन किया था, हो सकता है हम वो कोई दूसरा यूजर आईडी पासवर्ड यूज कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप फ्रेश नया भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर जिस प्रीमाइसिस से आप ट्रेड करेंगे उसकी आपको कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। देखिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी उन्होंने दी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये स्पेसिफिक है, पर्सन स्पेसिफिक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको खुद की प्रॉपर्टी पर लेना जरूरी है, रेंटल पर भी ले सकते हैं, बट कैटेगरी आपको इसी में से ही सेलेक्ट करनी होगी। कोई भी एक कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आप यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। अब ट्रेड में क्या होता है कि आप सर्विस भी कर सकते हैं और गुड्स भी कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ से इसमें से जिस भी सर्विस में या गुड्स में, मतलब जो भी आप अगर सामान बेचने वाले हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे पहले एडवर्टाइजमेंट एजेंसी आ रहा है, जो भी आप यहाँ पर आपको काफ़ी सारे आइटम्स और काफ़ी सारे कवरेज है, काफ़ी बड़ा कवरेज यहाँ पर दिया गया है। एज एन ट्रेडर आप क्या क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उस कैटेगरी के अंडर में, जैसे ये कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली, अब इसके अंडर में कोई अदर कैटेगरी आ रही है, सब कैटेगरी, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पर अगर एडवर्टीजमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद उसकी ये कैटेगरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि जनरल कैटेगरी के अंडर में आ रहा है। वन टाइम में, अब देखिए जैसे यहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं, तो वन टाइम में हमें एक ही एक्टिविटी यहाँ पर ऐड करने के लिए मिलेगी। मल्टीपल एक्टिविटीज के लिए आपको जो है फिर वन बाय वन करके इसी फॉर्म के अंदर में, मतलब इसी रजिस्ट्रेशन के नंबर में ऐड कराना होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। तो जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स है वो आपको यूपीआईसी आईडी, अब क्या है कि जैसे दिल्ली में क्या है कि हर प्रॉपर्टी को एक यूपीआईसी आईडी मिल चुकी है। अगर आपने ये नहीं किया है तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से मैं बता देता हूँ। इस साइट पर जाकर यहाँ से आपको ये लॉगिन सेम लॉगिन होगा, एक वेबसाइट के लिए सेम लॉगिन यूज होगा। इस लॉगिन में जाकर यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे कि आप अपनी प्रॉपर्टी, जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, या अगर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो रखा है तो आप उसको भी सर्च करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वो यूपीआईसी आईडी नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। अब एंटर करने के बाद आप उसमें से कौन से फ्लोर पर ट्रेड एक्टिविटीज करना चाहते हैं, देखिए जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, आप ये मान के चलिएगा कि वो सारी डिटेल्स आपके पेपर्स, जो भी आपके पास एविडेंस है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या एंटर करना है,
कवर्ड एरिया, आप ध्यान दीजिएगा, जो कवर्ड एरिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस डिसाइड होती है। वैसे ज़्यादा फीस नहीं होती है, 200 से लेकर 500 तक की मैक्सिमम फीस लगती है। और उसके बाद जो है यहाँ पर एरिया के हिसाब से 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग वैल्यू इंक्रीज होती है। तो आपको यहाँ पर स्क्वायर फीट जो है वो आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स के अकॉर्डिंग एंटर करनी है। जो भी आपके पास रजिस्ट्री होगी उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। यूपीआईसी आईडी आप डालेंगे तो यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर आईडी के अकॉर्डिंग ही आएगा, मतलब ट्रेड लाइसेंस पे वो एड्रेस ऑटोमेटिकली प्रिंटेड होगा। फिर ओनरशिप टाइप, तो ओनरशिप टाइप में यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है जीपी होल्डर, रेंटेड या फिर लीज या फिर सेल्फ ओन्ड। तो इसका मतलब ट्रेड लाइसेंस आपको किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में मिल सकता है, ऑलरेडी ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम रेंटेड सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो दिल्ली स्पेशल प्रोविजन एक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो वो आपको रजिस्ट्री के डिटेल्स में से या फिर जीपी के अकॉर्डिंग आपको उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स पे हुआ है नहीं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी टैक्स पे होना जरूरी है, क्योंकि एज एन एविडेंस ये जो इसकी रसीद है वो इस एप्लीकेशन के साथ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है अगर कॉमर्शियल से मतलब रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल में ये कन्वर्ट हुई है प्रॉपर्टी, तो उसका जो कन्वर्जन चार्ज है वो पे हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो अगर ये आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल थी, रेजिडेंशियल पे आप लेना चाह रहे हैं, या फिर ये कॉमर्शियल थी या कॉमर्शियल पे आप इसको लेना चाह रहे हैं, तो कन्वर्जन के जो चार्ज हैं वो आपको पे करने जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा भी काफ़ी तरह के कन्वर्जन हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो कैटेगरी थी, जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था कॉमर्शियल एरियाज हो गया, उसके बाद कम्युनिटी सेंटर्स हो गए, तो इनके जो कन्वर्जन्स हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं और उसके चार्जेस भी अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर दी है सर्विस सेंटर, उसके बाद अर्बन रूरल विलेज एरियाज। तो ये कन्वर्जन के जो चार्जेज होते हैं वो आपने पे किए हैं नहीं किए हैं, बट ये एविडेंस के रूप में नहीं जाता है, प्रॉपर्टी की रसीद देनी जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पर आप जो है जैसे कई सारे फ्लोर पर आप काम करना चाहते हैं तो ऐड भी आप इसको कर सकते हैं, फ्लोर्स अलग अलग। फिर यहाँ पर टोटल कि उस यूनिट का कितना टोटल एरिया आपका रहेगा। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी है जो भी प्रीमाइसेस है उसका नंबर क्या है, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी, तो इसमें जो भी आपका एड्रेस की डिटेल्स है प्रॉपर्टी रिसीट पर उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर एंटर करेंगे। और जो कॉलोनी की कैटेगरी है वो क्या है, वो तो सिंपल सी डिटेल्स है, वो तो आप सेलेक्ट कर लेंगे वार्ड के हिसाब से। यहाँ पर जब आप पिन कोड एंटर करेंगे जोन भी तभी आएगा। बट ये जो यूपीआईसी आईडी है इससे ये एड्रेस मैच होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपने डिफरेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर कर दिया और जो भी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन है उसका नंबर यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की डिटेल, तो यहाँ पर आपकी आएगी यूनिट की डिटेल्स, इसी यूनिट के नाम के अकॉर्डिंग जो भी आप ट्रेड नेम एंटर करेंगे उसके बेस पे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा और वही सर्टिफिकेट पे प्रिंट होगा आएगा जिसके बेस पर आपका बैंक अकाउंट खुलेगा। ठीक है, तो ये देना जरूरी है। जीएसटी नंबर यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, जैसे मैंने बताया हमें जीएसटी की जरूरत अभी नहीं है। पैन कार्ड आप चाहें तो दे दे, पर लेकिन ये देना सफिशिएंट रहता है, सही रहता है, क्योंकि ये भी एविडेंस के रूप में यूज हो जाता है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में पैन कार्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, रेंटल जो भी आपके हैं, उसके अलावा केवाईसीज जैसे कि आपका फोटो हो गया पासपोर्ट साइज, उसके अलावा जो है आधार कार्ड की फोटोज हो गई, जो आपके ओनर्स हैं उनके केवाईसी डिटेल्स हो गई, वो सारी चीज़ें। और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में आप करंट की डेट डालना चाहें तो करंट की भी डाल सकते हैं, बैक डेट डालना चाहें तो भी, बट उसके लिए एविडेंस भी आपके पास पुरानी डेट की होने जरूरी है, जैसे कि रेंटल वेंटल की डिटेल्स जो है। तो करंट में अगर आप सेटअप लगा रहे हैं तो करंट में डाल सकते हैं, बाकी वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। लाइसेंस की वैलिडिटी तो ये मैक्सिमम 3 ईयर्स तक का होता है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, उसके अकॉर्डिंग ही फीस आती है। उसके बाद आपको रिन्यू कराना होता है, तो आप 3 सालों का एक साथ भी ले सकते हैं, तो बेनिफिशियल रहता है। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद यहाँ पर जो एंटिटी है उसका क्या स्टेटस है, पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है। देखिए प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं बिना ट्रेड लाइसेंस के, बट लेकिन अगर आपकी यूनिट या जो आपके गुड्स या सर्विस कुछ स्पेसिफाइड है जो कि लोकेलिटी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लाइसेंस लेना मैंडेटरी करते हैं, वो आपको फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट आती ही आती है। ठीक है, तो प्रोप्राइटरी के इसमें हम इसको एज एन एविडेंस के रूप में यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं जब हम हमारे से किसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा मांगना जाता है जिसके बेस पर ये फर्म रजिस्टर्ड हुई हो। बट प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के केस में ट्रेड लाइसेंस की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती जब तक कोई स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विस आप प्रोवाइड ना कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर
ये डिटेल्स आएंगी। ये ऑथराइज सिग्नेटरी, प्रोप्राइटर, डायरेक्टर तो कंपनी के इसमें हो गए, पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में, प्रोप्राइटर सेल्फ भी यहाँ पर एंटर कर सकता है। फिर उसके बाद पार्टनर अगर हैं तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर ऐड होगी, 1 बाय 1 डायरेक्टर्स की डिटेल्स ऐड होगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको एंटर करने हैं, वो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिए हैं। आईडी प्रूफ विद फोटो, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, वैलिड इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोग्राफ होना उस पर जरूरी है। एक डॉक्यूमेंट ये हो गया। दूसरा फोटोग्राफ ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, तो जो आपके एस्टेब्लिशमेंट है, आप उस पर कौन से गुड्स ट्रेड कर रहे हैं, क्या बिजनेस प्रेमाइसेस है, उसका एक फ़ोटो यहाँ पर एंटर करना है। फिर उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप इसको बोल सकते हैं कि रेंटल है, या फिर रेंटल के साथ साथ सेल्फ ओन्ड भी हो सकता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल हुआ, या फिर रेंट एग्रीमेंट हुआ, या फिर वाटर कनेक्शन हुआ, टेलीफोन का बिल हुआ, काफ़ी बड़ी इन्होंने लिस्ट इन्होंने दी है। तो ऐसी कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपके पास मिल जाएगा, बट सिंगल डॉक्यूमेंट अटैच मत कीजिएगा, एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अटैच कीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है साइट का प्लान, या कि प्लान सोन, जो भी आपका एरिया है, जो भी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं उसके जो या फिर दूसरा इन्होंने और करके 2 चीज़ें डाली है। एक तो वो जो की प्लान है आपका उस एरिया के अकॉर्डिंग अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ द एप्लीकेंट, तो जो आप गुड्स या सर्विस जो भी ट्रेड कर रहे हैं उस एरिया में वो कहीं ऐसा तो नहीं है रेस्ट्रिक्टेड हो, आपका उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या प्लानिंग है कि वो कैसे वहाँ से रूट करेगा, किस तरह से सामान आएगा, किस तरह से जाएगा, वो बेसिक डिटेल्स है वो आपको देनी होती है। या फिर यहाँ पर आपको करना है ईयर मार्किंग साइलेंट फीचर ऑफ द नेबरहुड ऑफ द साइट, तो स्पेसिफाइड की जैसे आप रजिस्ट्री करवाते हैं उसके आसपास के एरिया में आप इस तरह से लिखते हैं कि इसके बराबर में ये स्पेसिफाइड एरिया है, इसके बराबर में ये जॉइंट एरिया है, उसके सामने ये चीज़ें हैं। तो एक तरह से आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि जैसे हम नियर बाई एरिया कोई स्पेसिफाइड है उसकी डिटेल्स यहाँ पर अटैच करनी है ताकि वो आराम से ट्रैक हो सके। ये प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में भी सेम इसी तरह से लेते हैं, वो डिटेल्स यहाँ पर भी एंटर करा रहे हैं। ये डिटेल्स सब कुछ यहाँ पर अटैचमेंट करने के बाद फिर ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसको आपको आराम से 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ लेना है। अगर आप इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप फॉलो नहीं करते हैं, फिर आप इस लाइसेंस को ऑनलाइन फाइल मत कीजिए, ऑफलाइन आप इसको फाइल कीजिए। बट ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसको पढ़ के आराम से जो भी डिटेल्स इसमें लिखी गई हैं आप उसको एग्री कर रहे हैं और डिक्लेयर कर रहे हैं, वो सारी की सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। तो इसके कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट्स है, जैसे कि आपके इस वर्क से किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कहीं लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट आ रही है, अथॉरिटी से आपने लिया हुआ है और इस पर्टिकुलर एरिया में वो आइटम्स रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, आपने जितने भी रजिस्ट्रेशन लेने थे वो भी सब आपने लिए हुए हैं, इसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, नेबर्स को या फिर कोई भी अलग अथॉरिटी है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उसी तरह की चीज़ें इसमें लिखी हुई है। उसके बाद आप इसको सेव ड्राफ्ट करके सेव कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद इस एप्लीकेशन का एक नंबर जनरेट होगा। नंबर जनरेट होने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा। मैसेज आने के बाद यहाँ पर उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप इसकी फ़ीस की पेमेंट कर देंगे। पेमेंट होने के बाद आपका जो प्रीमाइसेस है उसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर सब चीज़ करेक्ट होती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको लाइसेंस ऑनलाइन आपकी मेल पर भी मिल जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह से ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करना है। ट्रेड लाइसेंस अलग अलग एरिया वाइज, अलग अलग अथॉरिटी वाइज अलग अलग डिफरेंट मोड्स के हो सकते हैं, बट लेकिन ऑलमोस्ट सबका जो क्राइटेरिया है वो सेम तरह से ही फुलफिल करना होता है, सेम तरह से डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने होते हैं। बस जगह के हिसाब से ऑफलाइन मोड है या ऑनलाइन मोड है वो यहाँ पर स्पेसिफिक हो सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट ले सकें, क्योंकि जीएसटी लेना मैंडेटरी नहीं है, बट करंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जिसके बेस पर आपकी फर्म रजिस्टर्ड मानी जाए। तो ये सबसे आसान और सिंपल तरीका है, इसके बेस पर आप अपनी फर्म को रजिस्टर कर सकते हैं इजीली और अपना करंट अकाउंट खुलाकर अपनी फर्म को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो मिलेंगे आपको रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिक, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी आपको मिल जाएगा, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस पार्ट को भी यहाँ पर कवर किया गया है। चैनल आपको मिलेगा सीए पुनीत जैन के नाम से, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, आपको मिल जाएगा काफ़ी सारे वीडियोस फाइलिंग के रिगार्डिंग में से जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, आईटीआर फाइलिंग और कुछ बेसिक कंप्लायंस को भी यहाँ पर कवर किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें पर वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।